हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल अरुणोदय क्लासेस में। साथियों, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से बहुत बड़ी खुशखबरी, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जो कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने उसको एक जो नया नियम बदलाव किया है नियमों में, और शिक्षा सेवा चयन आयोग ने इसकी अधियाचन को मंजूरी भी दे दी है। वो ये है कि आप देख रहे होंगे, जो सुपर टेट परीक्षा होती थी, है ना, उसके सिलेक्शन के लिए आपको क्या सुपर टेट देना होता था, लिखित परीक्षा देनी होती थी। तो लिखित परीक्षा निर्धारित कर दी है, सिलेक्शन के लिए आपको लिखित परीक्षा ही देनी होगी, जिसमें कि आपको 90% अंक लिखित परीक्षा और 10% अंक आपको इंटरव्यू में देने होंगे। ठीक है, इसका जो सिलेबस है या पैटर्न है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, और अब जो है उसको ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है। तो आज हम इस वीडियो में सबसे पहले जानेंगे इसका सिलेबस या पैटर्न क्या रहेगा। ठीक है, और जो हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, बीएड या बीटीसी, इन सब के जो शैक्षिक गुणांक था, शैक्षिक गुणांक जोड़ा जाता था, जिसके आधार पर, जिसके मानकों के आधार पर सिलेक्शन सुनिश्चित किया जाता था, अब उसकी बाध्यता को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, जो शैक्षिक गुणांक था कि हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में ज्यादा से ज्यादा परसेंट लाने वालों का सिलेक्शन की संभावना अधिक होती थी, अब 33% वालों का भी सिलेक्शन होगा। देखिए, मैंने ये हाईलाइट कर रखा है। ठीक है, ये इसलिए लिख रखा है 33% वालों का भी सिलेक्शन होगा। उसका कारण ये है कि अगर 33% वाले जो विद्यार्थी हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो जो ये 90% अंक लिखित परीक्षा और 10% अंक साक्षात्कार के होंगे, इसमें आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स लेकर के आते हैं, तो आपका सिलेक्शन उस बेस पर होगा, जो कि आप लिखित परीक्षा में जितने अंक ज्यादा लेकर के आएंगे, ना कि शैक्षिक गुणांक पर। पहले क्या होता था कि बहुत सारे जो पुराने एस्पिरेंट्स हैं, ठीक है, उनका जो है शैक्षिक गुणांक बहुत कम होता था, क्योंकि पिछली जो है मार्क्स कम ही आते थे, परसेंटेज कम ही आती थी। अब जो है उसकी बाध्यता को कहीं ना कहीं थोड़ा सा खत्म कर दिया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे सबसे पहले तो कौन कौन सी भर्ती, ठीक है, सॉरी, भर्ती कब तक आएगी, है ना। एक तो जानेंगे, ये वाला पॉइंट जानेंगे कि भर्ती कब तक आएगी, और आएगी तो वो कब तक पूरी हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट जानेंगे कि इसमें जो है कितनी परीक्षा किस प्रकार की होगी, है ना, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। ठीक है, इस विषय में थोड़ा सा जानेंगे। ठीक, तो सबसे पहले तो ये कटिंग जो अखबार की है, बहुत सारी आज अखबार आप देख भी रहे होंगे, तो इसमें मैं एक बार इसको जूम कर देता हूं, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से चीजें समझ में भी आ जाएंगी। ठीक है, जिससे कि आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। 90% अंक लिखित परीक्षा के। अच्छा, पहले क्या होता था, मैं एक तो ये बात आपको बता दूं कि पहले क्या होता था। अभी तक ये होता था कि लिखित परीक्षा 60 अंक की होती थी। ठीक है, और उसके बाद में जो शैक्षिक स्कोर था वो 40 अंक जोड़ा जाता था, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन और बीएड या बीटीसी का। तो अब तक जो थी परीक्षा वो इस पैटर्न पर होती थी। ठीक है, इस पैटर्न पर होती थी, लेकिन अब क्या है, अब इस पैटर्न पर नहीं होगी। अब जो है इस पैटर्न पर नहीं होगी। ठीक है, इस पैटर्न पर अब भर्ती नहीं होगी। अब जो है भर्ती लिखित परीक्षा होगी। आपके अगर 33% मार्क्स भी हैं हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन में, और आप इस लिखित परीक्षा में अधिक से अधिक स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, अधिक अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो उस बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीएड, इन सब के मार्क्स जोड़े जाते थे किसमें, शैक्षिक गुणांक में, है ना, शैक्षिक गुणांक में। तो अब ये नहीं होगा। ठीक है, अब ये नहीं होगा। अब जो नया नियमावली आएगी, अब से ये नहीं होगा। शैक्षिक गुणांक की जो है वह बाध्यता को बिल्कुल खत्म कर दिया है। शैक्षिक गुणांक की बाध्यता को खत्म कर दिया है। सबसे पहले तो ये जानेंगे। ठीक है, शैक्षिक गुणांक की बाध्यता को खत्म कर दिया है। अब अगर मैं सिलेबस की बात करूं साथियों, सिलेबस की बात करूं, इसका सिलेबस क्या होगा, तो सबसे पहले तो जो ये पैटर्न है या नियमावली है, ये किन पर लागू होगी, जो प्राइमरी स्कूल, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, डिग्री कॉलेज और अल्पसंख्यक स्कूल हैं, इनमें शिक्षक और अनुदेशकों की भर्ती जो होती थी वो अब जो है नए पैटर्न पर होगी।
नए पैटर्न, नए या जो अभी नियमावली लागू हुई है इसी पैटर्न पर होगी लिखित परीक्षा के आधार पर। ठीक है, और नया पैटर्न क्या है? नया पैटर्न है लिखित परीक्षा। क्या है नया पैटर्न? लिखित परीक्षा, जो कि होगी 90% अंक। ठीक है, लिखित परीक्षा, लिखित परीक्षा में क्या होगा? 100 नंबर की परीक्षा होगी। ठीक है, 100 नंबर की परीक्षा होगी, 100 नंबर। ठीक है, मैं आपको आगे लिख देता हूं लिखित परीक्षा किस तरह से होगी। लिखित परीक्षा का मैं सिलेबस आपको लिखता हूं। चलिए, मैं लिखित परीक्षा का सिलेबस लिखता हूं। लिखित परीक्षा जो आपकी होगी अब नए पैटर्न वाली लिखित परीक्षा, जो नए पैटर्न की होगी वो होगी आपकी एक तो अंक और पूर्णांक। ठीक है, अंक होंगे आपके, ठीक, और कितने प्रश्न होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूं, और कितनी समय अवधि होगी, समय क्या होगा। ठीक है, ये रहा नया सिलेबस, ये रहा न्यू पैटर्न या न्यू सिलेबस। ये क्या है साथियों? न्यू पैटर्न या न्यू पैटर्न मान लीजिए आप। अभी सिलेबस तो खोला नहीं है, ठीक है, लेकिन न्यू पैटर्न जो रहेगा साथियों वो ये रहेगा। ठीक है, न्यू पैटर्न क्या रहेगा? वो ये रहेगा। ठीक, चलिए, अंक कितने? 100, 200 अंक, 200 अंक, और इसमें प्रश्न कितने आएंगे? 100 प्रश्न, 90 प्रश्न आएंगे, सॉरी 90 प्रश्न आएंगे। ठीक है, 180 अंक का हो गया, और 10% इसका समय रहेगा 2 घंटे। ठीक है, तो लिखित परीक्षा जो हो गई वो 90% अंक की हो गई। ठीक है, 180 अंक, और जो 20 अंक रहेंगे साथियों, 20 अंक रहेंगे वो रहेंगे आपके इंटरव्यू के। 20 अंक रहेंगे आपके इंटरव्यू के। 20 अंक किस चीज के रहेंगे साथियों? वो आपके रहेंगे इंटरव्यू के। 20 अंक रहेंगे आपके इंटरव्यू के। ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, जो नया पैटर्न है इस बेस पर काम करेगा। 20 अंक किस चीज के रहेंगे? इंटरव्यू के रहेंगे, यानी कि 90% अंक की लिखित परीक्षा होगी, और 10% जो अंक रहेंगे वो रहेगा आपका इंटरव्यू। ठीक है, समय अवधि आपकी 2 घंटे की होगी, और ये साथियों OMR बेस्ड रहेगा। कैसा रहेगा? OMR बेस्ड रहेगा। OMR पर आपको परीक्षा कराई जाएगी, OMR शीट पर आपको परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, तो ये बहुत सारी जानकारी थी जो मैंने आज आपको दी। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, 3 वर्ष में चयन प्रक्रिया शुरू न होने पर विज्ञापन रद्द कर दिया जाएगा। माना विज्ञापन निकल गया है लेकिन चयन प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो क्या होगा कि आयोग जो है उस विज्ञापन को रद्द भी कर सकेगा। आयोग जो है उस विज्ञापन को रद्द भी कर सकेगा। शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की नियमावली के अनुसार आयोग विभिन्न स्तर पर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित करेगा। शिक्षकों व अनुदेशकों की भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई जाएगी। ठीक है, 2 घंटे की वस्तुनिष्ठ परीक्षा होगी, 2 घंटे की। ठीक है, यह पता लगा हमें। आयोग लिखित परीक्षा के लिए 90% अंक, और साक्षात्कार के लिए कितना? 10% अंक, फीसदी अंकों का प्रावधान करेगा। लिखित परीक्षा जिला मुख्यालय पर आयोजित की जाएंगी, और जो डिग्री कॉलेज में प्रोफेसर के पदों पर चयन लिखित परीक्षा व साक्षात्कार के आधार पर होगा। नियमावली में कहा गया है कि यदि 3 वर्ष के अंदर विज्ञापित पदों के सापेक्ष चयन प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो आयोग संबंधित विज्ञापन को रद्द भी कर सकेगा, निरस्त भी कर सकता है। यह आयोग को अथॉरिटी होगी। ठीक है, तो साथियों ये थोड़ी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। जानकारी कैसी लगी? सीटेट की कक्षाएं इसी चैनल पर निरंतर चल रही हैं नितिन यादव सर के माध्यम से। चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो और जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइए। इसके साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद।